सोचो, एक ट्रक हजारों किलो का बोझ उठा के हाईवे पे दौड़ रहा है और इसका दिल यानी इंजन हर सेकंड में इतनी प्रिसीजन से काम करता है कि 1 मिली सेकंड की गलती भी इंजन को डैमेज कर सकती है। ये प्रिसीजन करता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आज हम इस पूरे सिस्टम का एक एक पार्ट खोलेंगे और देखेंगे कि डीजल फ्यूल टैंक से लेकर सिलेंडर तक कैसे एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन में बदल जाता है। सबसे पहले फ्यूल टैंक में डीजल होता है, लेकिन इंजेक्शन पंप डायरेक्टली टैंक से फ्यूल नहीं खींच सकता क्योंकि वो बहुत दूर है और प्रेशर चाहिए। इसलिए पहले काम करता है लिफ्ट पंप, जिसे फीड पंप भी कहते हैं। लिफ्ट पंप एक लो प्रेशर पंप है जो फ्यूल को टैंक से उठा के फ्यूल फिल्टर तक पहुंचाता है। फिल्टर का काम है कि डीजल में जो भी डस्ट, पानी या पार्टिकल्स हैं उन्हें रोक ले, क्योंकि आगे का मैकेनिज्म इतना सेंसिटिव है कि एक टाइनी पार्टिकल भी इंजेक्टर को खराब कर सकता है। फिल्टर के बाद साफ डीजल जाता है हाई प्रेशर इंजेक्शन पंप तक। यहां से असली गेम शुरू होती है। ट्रेडिशनल डीजल इंजन्स में इनलाइन या रोटरी इंजेक्शन पंप होती है। हम इनलाइन पंप का मैकेनिज्म समझेंगे क्योंकि ये सबसे क्लियरली दिखता है। पंप के अंदर होता है प्लंजर और बैरल का कॉम्बिनेशन। प्लंजर एक सिलिंड्रिकल रॉड है जो बैरल के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। इंजन के कैमशाफ्ट से ड्राइव होता है। जब प्लंजर नीचे जाता है, फ्यूल बैरल में आता है। जब प्लंजर ऊपर जाता है, फ्यूल कंप्रेस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लंजर पर एक हेलिक्स शेप्ड ग्रूव कट होती है। इस ग्रूव की पोजीशन को रोटेट करके फ्यूल की क्वांटिटी कंट्रोल होती है। एक्सेलरेटर दबाने पर ये ग्रूव रोटेट होती है और ज्यादा फ्यूल पास होने देती है, छोड़ने पर कम। यही है इंजन की स्पीड कंट्रोल का असली राज। जब फ्यूल कंप्रेस होता है और प्रेशर एक लिमिट क्रॉस करता है, डिलीवरी वाल्व खुल जाता है और हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर की तरफ चला जाता है। डिलीवरी वाल्व एक वन वे वाल्व है। फ्यूल सिर्फ आगे जाता है, वापस नहीं आता। ये इंश्योर करता है कि प्रेशर ड्रॉप ना हो। अब फ्यूल पहुंचा है इंजेक्टर तक। ये इंजन का सबसे प्रिसीजन इंजीनियर्ड पार्ट है। इंजेक्टर नोजल के अंदर होती है एक नीडल वाल्व जो एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग से बंद रहती है। जब हाई प्रेशर फ्यूल आता है, जनरली 150 से 2000 बार तक, तो ये प्रेशर स्प्रिंग की फोर्स से ज्यादा हो जाता है। नीडल वाल्व ऊपर उठती है और फ्यूल बाहर निकलता है, लेकिन सीधा नहीं, बहुत ही फाइन मिस्ट के रूप में। इस प्रोसेस को एटमाइजेशन कहते हैं। एटमाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि डीजल तभी जलेगा जब उसके टाइनी ड्रॉपलेट सिलेंडर की गर्म कंप्रेस्ड एयर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जितने छोटे ड्रॉपलेट्स, उतना बेहतर कंबशन, उतनी ज्यादा पावर और उतना कम ब्लैक स्मोक। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी फ्यूल सप्लाई एक बार हो गई, स्प्रिंग नीडल को वापस बंद कर देता है। ये सब कुछ होता है मिली सेकेंड्स में, हर पावर स्ट्रोक में, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर मिनट। फ्यूल इंजेक्ट करना काफी नहीं, सही वक्त पर इंजेक्ट करना जरूरी है। अगर फ्यूल बहुत पहले इंजेक्ट हुआ तो पिस्टन अभी कंप्रेशन स्ट्रोक पर है और एक्सप्लोजन उल्टी डायरेक्शन में धक्का देगा, इंजन नॉक करेगा और डैमेज होगा। अगर बहुत बाद में इंजेक्ट हुआ तो पावर वेस्ट होगी। सही टाइमिंग होती है जब पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से थोड़ा पहले हो। इस वक्त एयर सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड और गर्म होती है। डीजल ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है बिना स्पार्क प्लग के। यही डीजल इंजन की खासियत है। मॉडर्न इंजन्स में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स क्रैंकशाफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन ट्रैक करते हैं और ईसीयू इंजेक्शन टाइमिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है लोड और स्पीड के हिसाब से। ट्रेडिशनल पंप में हर सिलेंडर का अपना डेडिकेटेड पंप एलिमेंट होता है, मतलब टाइमिंग और प्रेशर सब मैकेनिकली फिक्स्ड होती है। लेकिन मॉडर्न व्हीकल्स में आता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। कॉमन रेल में एक सिंगल हाई प्रेशर पंप फ्यूल को एक कॉमन रेल में पंप करता है। यहां प्रेशर 2000 बार तक रहता है हमेशा। हर इंजेक्टर इस रेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। इसका फायदा यह है कि इंजेक्शन टाइमिंग, क्वांटिटी और प्रेशर सब कुछ ईसीयू इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है। ज्यादा पावर, बेहतर माइलेज और कम पोल्यूशन। टर्बोचार्जर का काम है इंजन में ज्यादा कंप्रेस्ड एयर भेजनी। जब ज्यादा एयर सिलेंडर में होगी तो ईसीयू ऑटोमेटिकली ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है, परफेक्ट एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करने के लिए। दोनों मिलकर पावर का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसलिए टर्बोचार्ज डीजल इंजन्स इतने पावरफुल होते हैं, पेट्रोल इंजन से भी ज्यादा टॉर्क के साथ। तो देखा आपने, एक सिंपल डीजल इंजन के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइसली इंजीनियर्ड सिस्टम काम करता है। टैंक से फिल्टर, फीड पंप से इंजेक्शन पंप, प्लंजर से डिलीवरी वाल्व और फाइनली एटोमाइज्ड मिस्ट का सिलेंडर में परफेक्ट एक्सप्लोजन। ये सब कुछ होता है आपकी एक बार एक्सीलरेटर दबाने से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और चैनल फॉलो करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टर्बोचार्जर का इंटरनल मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तब तक के लिए स्नैप स्टडी के साथ सीखते रहें।